भारतीय फौजी जिसका बना है मंदिर, भारत के साथ चीन के सैनिक भी देते हैं। सम्मान बाबा हरभजन सिंह। बाबा हरभजन सिंह का सिक्किम में एक मंदिर है जिसे खुद भारतीय सैनिक, इंडियन सोल्जर्स ही पूजा पाठ करते हैं। अपनी मौत के 50 से भी ज्यादा साल बाद से वे भारतीय सीमा, इंडिया चाइना बॉर्डर की पहरेदारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अलग गश्त के दौरान कोई सिपाही कोताही बरतता है या सो जाता है, वे उसे छांटा मारकर जगह भी देते हैं। भारत, इंडिया चमत्कारों को देश है। अगर आप इस ऐतराज भी करना चाहेंगे तो ऐसा हजारों किस्से हैं जो आपको हैरत में डाल देंगे और आपको भगवान और अन्य तरह की शक्तियों पर विश्वास होने लगेगा। धार्मिक आस्था के किस्से तो आपने सुने होंगे, लेकिन सेना, इंडियन आर्मी से संबंधित एक बहुत रोचक किस्सा है जो हर किस्सों को हैरत में डालता है। भारत के सिक्किम में चीन की सीमा के पास एक पूर्व भारतीय सैनिक का मंदिर है। इस सैनिक को उनकी मौत के बाद भी सैनिक सम्मान देते हैं और अपने रोजमर्रा के काम स्थान भी। यहाँ तक कि चीन के सैनिक भी इस सैनिक को इसी तरह का सम्मान देते हैं। आइए जानते हैं बाबा हरभजन सिंह, बाबा हरभजन सिंह की कहानी। साथ ही सैनिक को दी अपने शव की जानकारी। सिपाही हरभजन सिंह सिक्किम में ही अपनी तैनाती के दौरान 1968 में एक हादसे में मारे गए थे। बताया जाता है कि एक दिन जब वे खच्चर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे, तभी खच्चर सहित नदी में बह गए थे। उनका शव 2 दिन तक नहीं मिला था, लेकिन फिर उनके जीवित साथी को एक सपना आया जिसमें खुद हरभजन सिंह ने उन्हें अपनी लाश का ठिकाना बताया। वहीं मिला शव, फिर होने लगे चमत्कार। अगले दिन उनके साथियों को उसी जगह पर उनका शव मिला, जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन कहानी यहीं से शुरू हुई थी। इसके बाद जब भी सीमा के पास भारतीय सैनिक बंकर में असमय सो जाते या गश्त में लापरवाही बरते या समय पर नहीं उठते थे, तब सैनिकों को एक अदृश्य चांटा पड़ता था जो वास्तव में हरभजन सिंह का होता था और बन गए मंदिर। इसके बाद हरभजन सिंह के साथियों ने उस बंकर को ही मंदिर का रूप दे दिया, जिसमें पूजा पाठ का भी काम खुद सैनिक ही करते हैं। बाद में उनके लिए मंदिर का भव्य निर्माण भी किया गया। यह मंदिर गंगटोक के जेलेपला और नाथुल्ला दर्रे के बीच स्थित है। नया मंदिर 13,000 फुट की ऊंचाई पर है, जबकि बंकर वाला मंदिर उससे भी 1,000 फुट ऊंचाई पर है। आम सैनिकों की सुविधाएं भी दिलचस्प बात यह है कि राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार के बाद भी जवान बाबा हरभजन सिंह के साथ सेना पूर्णकालिक सैनिक की तरह बर्ताव करती रही। उनकी तनख्वाह उनके घर वालों की दी जाती रही और उन्होंने बाकायदा छुट्टी दी जाती और उनके लिए ट्रेन में रिजर्वेशन तक किया जाता रहा। इसके अलावा उनके साथ 2 सैनिक भी जाते रहे जो उनका सामान उनके घर तक छोड़ते थे और छुट्टी खत्म होने पर उसे वापस ले आते थे। जब भी सिक्किम की सीमा पर दोनों देश भारत और चीन के बीच फ्लैग वार्ता होती है, तो चीन की तरफ से भी एक कुर्सी बाबा हरभजन के लिए खाली रखी जाती है। वैसे तो उन्हें प्रमोशन तक दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने छुट्टी पर नहीं भेजा जाता है। एक तरह से वे रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी है। उनका कमरा और वर्दी रोज साफ होते हैं। रात को उनके जूते पर कीचड़ लगा दिखाई देता है। यह सब भारतीय सैनिकों के लिए एक सामान्य बात है। बाबा हरभजन की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप हमें फॉलो करें। धन्यवाद।